अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि 2021 शुरू हो चुका है, तो बात करते हैं सबसे पहले मानसून 2021 की। मानसून 2021 कैसा रहेगा? तो जैसा कि आपका ख्याल होगा कि मैं डब्ल्यूडी के हवाले से कोई अपडेट दूंगा, और पिछले कुछ दिनों से मैं अपडेट नहीं दे रहा था। तो इसकी मेन वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पीटीसीएल का जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मेरा नेट भी इसी वजह से ख़राब रहा था, और मुझे तकरीबन 8 दिन लग रहे गए थे इसको दुरुस्त करने में। और जैसे ही दुरुस्त हुआ तो सबसे पहले आपके लिए आया था सिस्टम की बारिशों के हवाले से, कि 5 दिसंबर से जो बारिशें आनी थी सिंध में, उस हवाले से अपडेट बनानी थी। जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला, जैसे ही नेट लगाया, जैसे ही मुझे पता चला कि देखता क्या हूँ कि पूरे जितने भी इलाके आते हैं जहाँ पर डब्ल्यूडी बारिशें होती हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब के इलाके आते हैं, वहाँ पर मगरबी बारिशों का कोई नामो निशान नहीं। ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। दूसरी तरफ मैंने इंडिया की तरफ देखा तो वहाँ पर काफ़ी शिद्दत की बारिशें हो रही थीं, और ये बारिशें ईस्ट से, यानी कि मानसून के रुख की तरह ईस्ट से लेकर ये जो है कि पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी, पंजाब के इलाकों में दाखिल हो रही थी। तो ये बहुत ही बड़ी हैरत की चीज़ मुझे देखने को मिली। और उसके अलावा दूसरा जो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने ये देखा तो मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई कि डब्ल्यूडी की बारिशें आमतौर पर इंडिया में तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा थी, इंडिया पूरे को कवर की हुई थी। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी और शॉकिंग थी। तो मैं फौरी तौर पर सिर्फ मेरे जहन पे एक ही था कि मैं जाकर कोई अपडेट लूँ। मानसून के जो पैटर्न होते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयोडीन होता है, जिसमें इंडियन ओशन का दर्जा हरारत होता है, और जिसमें पैसिफिक ओशन का दर्जा हरारत होता है, जिसे हम ला नीनिया और एले नीनियो कहते हैं। तो मेरा फौरी तौर पर ध्यान उसी तरफ गया। जाके मैंने वो चीज़ चेक की तो मुझे देखने को मिला कि जो पावरफुल ला नीनिया जो है कि वो डेवलप हो चुका था। काफ़ी शिद्दत का ला नीनिया इस वक्त जो है कि पैसिफिक ओशन में डेवलप हुआ पड़ा है। ये ला नीनिया यही था जिसके बेस पे हमने आपको अपडेट दी थी कि कराची में 300 से 400 मिलीमीटर बारिशें होंगी 2020 में, लेकिन वो 800 मिलीमीटर बारिशें हुई थी। तो ये फैक्टर था, इसके पीछे ला नीनिया था। ला नीनिया डेवलप होने वाला था, काफ़ी वीक था 2020 में, लेकिन इस वक्त इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी शिद्दत ला नीनिया की वजह से जो इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं इंडिया में, और ये पाकिस्तान में भी आगे चलकर ऊपर पाकिस्तान में हो रही हैं, तो ये बारिशें इसी ला नीनिया की वजह से, ये मानसून की तरह की बारिशें हैं जो कि ऊपर पाकिस्तान में शुरू होने वाली हैं कल से, और काफ़ी शिद्दत की बारिशें यहाँ पर होंगी। तो ला नीनिया इस वक्त डेवलप हो चुका है। इसी ला नीनिया की वजह से, इसी ला नीनिया की वजह से 2021 का मानसून काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहेगा, काफ़ी शिद्दत वाला रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी, बल्कि कराची में नहीं, सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होंगी। खुसूसन पंजाब के तमाम इलाकों में से काफ़ी शिद्दत की बारिशें होंगी। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत ही अच्छी बारिशें होंगी, बहुत ही ताकतवर बारिशें होंगी। और 2020 जैसी बारिशें, जिस तरह से कराची में बारिशें हुई हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बारिशें जो है कि हमें देखने को मिल सकती हैं सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें सेंट्रल और ऊपर सिंध के इलाके आते हैं। कराची की बात करें तो कराची में 2020 की जो बारिशें हुई थी उससे 30% ज़्यादा बारिशें 2021 के मानसून में होंगी, और 2021 का मानसून काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला होने के इम्कानात हैं अकॉर्डिंग टू ला नीनिया। ला नीनिया की वजह से आप देख सकते हैं ला नीनिया में होता क्या है कि जो बारिशें होती हैं, आमतौर पर हमारे पास साउथ से बारिशें होती हैं, इंडियन ओशन से बारिशें आती हैं, वहाँ से हवाएं होती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन ला नीनिया में क्या होता है कि जो पैसिफिक की हवाएं होती हैं, ये हवाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हवाएं हमारे पास आती हैं, इंडिया में आती हैं, पाकिस्तान में, ये इंडिया में खलीज बंगाल में दाखिल होती हैं, जिसकी वजह से खलीज बंगाल में काफ़ी शिद्दत के हवा के कम दबाव बनते हैं, और यही कम दबाव आगे चलकर पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में बड़ी तादाद में बारिशें बरसाती थी। और बिल्कुल आपको याद होगा, मैं खुद ही तो आपको अपडेट दे रहा था 2020 में किस तरह से बैक टू बैक लो प्रेशर बन रहे थे और काफ़ी शिद्दत के बन रहे थे, और जिसकी वजह से काफ़ी शिद्दत की बारिशें हुई थी। और अगर ये 4-5 लो प्रेशर मई और जून तक बन चुके थे, अगर ये आते तो इसकी वजह से भी काफ़ी शिद्दत की बारिशें होती।
تو یہ ساری چیزیں تھیں اسی لانینیا کی وجہ سے جو کہ بن رہا تھا 2020 میں، لیکن اس کی شدت بہت ہی کم تھی۔ اس سال اس کی شدت کافی زیادہ ہے۔ دوسری طرف پازیٹیو آیوڈین کی بات کریں تو وہ بھی 2020 میں کافی شدت والا تھا، اس سال یہ تھوڑا سا ویک رہے گا، لیکن پازیٹیو آیوڈین کے جو اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ پازیٹیو آیوڈین ایک چھوٹا سا سمندر ہے جس کے درجہ حرارت آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو چھوٹے سمندر کا پانی جو ہے کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑا سمندر ہو جیسے کہ پیسیفک اوشن ہے، اس کا پانی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اسے گرم ہونے میں بھی دیر لگتی ہے، ٹھنڈے ہونے میں بھی دیر لگتی ہے۔ تو لا نینیا اس وقت موجود ہے، اور اسی لا نینیا کی وجہ سے سال 2020 کی بارشیں سے زیادہ بارشیں ہوں گی سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر، اور اس کا رزلٹ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا کے مختلف علاقوں میں کافی شدت کی بارشیں اس وقت یہ ہو رہی ہیں، اور یہ انہی ہواؤں کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو کہ پیسیفک اوشن سے، یعنی کہ لا نینیا کی وجہ سے جو ہوائیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ بارشیں آگے چل کر ہوں گی۔ تو 2020 کا بہت ہی اچھا جو ہے کہ سال ہونے جا رہا ہے بارشوں کے حوالے سے، اس کی مکمل تفصیلات آپ کو دیتے رہیں گے۔ اور فی الحال سندھ میں کسی قسم کا کوئی بارشوں کا امکان نہیں، کیونکہ یہ ہوائیں فی الحال مغربی ہواؤں کو ہمارے پاس آنے نہیں دیں گی، جو اسپیل آنا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا انہی مانسون ہواؤں کی وجہ سے، اور فی الحال 10 جنوری تک سندھ میں کسی قسم کے بارشوں کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ سب سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ موسم کی لمحہ بہ اپڈیٹ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو سندھ میں فی الحال کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں فی الحال بارشوں کا کوئی امکان نہیں۔ درجہ حرارت جو اس وقت شدید سردی جاری ہے وہ 2 یا 3 دن کے بعد اس سردی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ کل یا پرسوں سے یہ سردی میں جو شدت ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک ہمارے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی اپڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔